अखबार में आपका स्वागत है। 12 साल में बदली उत्तर पश्चिमी दिल्ली की तस्वीर, योगेंद्र चांदोलिया ने गिनाई विकास की उपलब्धियां। मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों को लेकर दिल्ली भाजपा आज जनता के सामने विकास का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रही है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली से सांसद और दिल्ली भाजपा के महामंत्री योगेंद्र चांदोलिया ने दावा किया है कि केंद्र सरकार की विभिन्न परियोजनाओं ने क्षेत्र की तस्वीर बदल दी है। मेट्रो विस्तार, अर्बन एक्सटेंशन रोड 2, आयुर्वेदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, अटल खेल परिसर, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर पश्चिमी दिल्ली तेजी से आधुनिक सुविधाओं से लैस विकसित क्षेत्र के रूप में उभर रही है। साथ ही उन्होंने दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना और राशन कार्ड वितरण को लेकर भी राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई। आइए सुनते हैं सांसद योगेंद्र चांदोलिया ने प्रेस वार्ता में क्या कहा। सभी को नमस्कार। आज की इस प्रेस वार्ता में उत्तर पश्चिम लोकसभा की प्रेस वार्ता है। मेरे जिलाध्यक्ष मनोज सहरावत जी, रामचंद्र चावड़िया जी और हमारे प्रदेश के प्रवक्ता शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, ललित खत्री जी, मेवाराम राठौर जी और मित्रों, हम सबको मालूम है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 12 साल के कार्य को लेकर जो उनके कार्यकाल की उपलब्धियां हैं, उनको लेकर हम जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और उसमें सबसे ज्यादा जो भूमिका रहती है प्रेस और मीडिया की रहती है। प्रेस देश को आईना देने का काम करता है, तो आपके माध्यम से पूरे देश के अंदर प्रत्येक लोकसभा सांसद को अपने क्षेत्र के कामों को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यों को और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के 1 साल के 1.25 साल के कार्यकाल के अंदर दिल्ली के लोगों को कितना लाभ मिला, इस पर आज हमारी प्रेस वार्ता है। अगर हम मोदी जी के 12 साल को देखें तो मोदी जी ने काम करने में एक रिकॉर्ड कायम किया है। उस रिकॉर्ड के अंदर पुरानी जब सरकारें होती थी तो मुझे याद है, जो मैंने सुना है, जिस समय 1971 का लोकसभा का चुनाव था तो उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ देश बचाओ। और उस नारे का मतलब कोई समझ नहीं पाया था। नारे का मतलब ये था कि हमने आपके लिए कुछ नहीं किया, आपकी हम गरीबी को दूर करेंगे, हमें एक बार मौका और दीजिए। चुनाव जीत गई, लेकिन गरीबी नहीं हटी, गरीब हटे। और उसके बाद 12 साल के कार्यकाल के अंदर देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर निकले। यह है क्रांतिकारी कदम नरेंद्र मोदी जी का। आगे बात करें, लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने का काम किया। 12 करोड़ से ज्यादा लोगों, बहनों को उन्होंने एलपीजी गैस का सिलेंडर, चूल्हा, रेगुलेटर मुफ्त देने का काम किया। 4 करोड़ से ज्यादा बहनों के लिए इज्जतघर शौचालय बनाने का काम किया। नल से जल पहुंचाने का, वो दूर दराज गांव के अंदर जो पिछले 70-75 सालों से लोग पानी के लिए तरस रहे थे, वहां पर उन्होंने काम किया। इस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के अंदर ये काम हुए। कामों की लिस्ट बहुत लंबी है। अगर दिल्ली सरकार के काम की बात करें तो दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के माध्यम से पूरे विधायकों को बजट देकर क्षेत्र के विकास के लिए, अगर हमारे 8 विधायक हमारे उत्तर पश्चिम लोकसभा के अंदर आते हैं, हर विधायक को 150 से 200 करोड़ रुपए देकर, जो पिछली सरकार थी उन्होंने कोई काम नहीं किया था, काम तमाम किया था, तो हमारे विधायक उन कामों के माध्यम से हमारे लोकसभा क्षेत्र के अंदर आगे प्रगति की ओर लेके जा रहे हैं। उसी के साथ साथ दिल्ली में आयुष्मान योजना का कार्ड हमारे पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब नहीं बनाते थे,
दिल्ली के अंदर गरीबों के लिए 2015 के बाद राशन कार्ड बंद था। माननीय रेखा गुप्ता जी ने राशन कार्ड बनाने का काम किया। राशन कार्ड से गरीब की कितनी मदद होगी, तो दिल्ली के अंदर लगभग 72 लाख लोगों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुफ्त में राशन देने का काम करते हैं। अगर मैं उत्तर पश्चिम लोकसभा की बात करूं, मोदी जी ने सबसे बड़ा तोहफा उत्तर पश्चिम लोकसभा को दिया पिछले वर्ष UER-2 का, जो एयरपोर्ट से द्वारका यशोभूमि होते हुए हमारे मुंडका और मुंडका से आगे रोहिणी, ये पूरा का पूरा पानीपत, चंडीगढ़ और बादा वैष्णो देवी कटरा तक जाने वाला रोड, ये UER-2 दिया। इसकी लागत 12,000 करोड़ रुपया थी। प्रधानमंत्री जी ने ये प्रोजेक्ट जो किया, उसमें लोगों की बचत हुई। लोगों को अपने घर से दूरी, अपने व्यवसाय से दूरी में जहाँ घंटों घंटों जाम लगता था, उस जाम से मुक्ति मिली। और उसके अलावा पोल्यूशन का लेवल भी काफी नीचे आया और वाहन जो है दिल्ली के बाहर चलने का काम प्रारंभ हुआ। इसी के साथ साथ पिछले वर्ष प्रधानमंत्री जी ने मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर 6200 करोड़ रुपए की योजना विठाला से कुंडली, इसमें 21 स्टेशन मेरी लोकसभा के अंदर आते हैं, भवाना, नरेला, और उसका शिलान्यास किया। उसकी सॉइल टेस्टिंग वगैरह चल रही है। कुछ समय बाद लोगों को अपने सामने नजर आएगी। इसी प्रकार से शाहबाद डेयरी के सामने सेक्टर 28 के अंदर भारत सरकार के द्वारा एक आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर का काम हमने प्रारंभ किया था। उसका शिलान्यास मैंने मौके पर किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका रिमोट से किया था। 187 करोड़ की लागत से वह प्रगति पर है और लगभग 2027 के अंदर 100 बेड का वो अस्पताल भी और रिसर्च सेंटर बनने वाला है। इसके अलावा मेरे क्षेत्र में बहुत सारा काम DDA के द्वारा किया जाता है। उस DDA के काम के अंदर जो है 48 करोड़ की लागत से सेक्टर 23, 24, 25 के अंदर फुटपाथ और बर्म का काम प्रारंभ हो चुका है। इसी के साथ साथ आगामी तिराड़ी विधानसभा के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने काफी पैसा दिया है और वहां पर विकास का काम हम प्रारंभ कर रहे हैं। वहीं पर एक अस्पताल दिल्ली सरकार की बनाने की आगामी योजना है, उसका कुछ ही समय में हम शिलान्यास करने वाले हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे हमारे कार्यक्रम हैं। इन कार्यक्रमों को लेकर हम लगातार क्षेत्र में लगे हुए हैं। द्वारका सेक्टर 33 के अंदर एक दिल्ली DDA ने एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया है 102 करोड़ की लागत से और कंप्लीट हो गया है। आने वाले कुछ ही समय में हम उसका उद्घाटन करेंगे और उसका नाम अपने मुख्यमंत्री जी से और हमारे केंद्रीय मंत्री खट्टर जी जो DDA को भी देखते हैं और दिल्ली के LG साहब से अपने मांग कर ये मेरी मांग थी, उसका नाम देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से रखा जाए। वह अटल खेल परिसर का नाम फाइनल हो चुका है और उसका हम कुछ ही समय में हम उसका उद्घाटन करने वाले हैं। इसी प्रकार से हम आगे की बात करें तो किराड़ी में आधुनिक सरकारी अस्पताल की मैंने बात की है। सेक्टर 22 के अंदर एक सेंट्रल स्कूल का कुछ डिस्प्यूट था DDA की लैंड को लेकर। वह सेंट्रल स्कूल की अब नींव रखी जाएगी और उस बच्चों के लिए सेंट्रल स्कूल जो है भारत सरकार बनाएगी। और दिल्ली मेट्रो फेज 4 और फेज 5 में हमारी कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। प्रधानमंत्री आवास और DDA आवास योजनाएं, नरेला एक ऐसा हब बनने वाला है जो दिल्ली को एक दिशा देने का काम करेगा। तो मेरा लोकसभा क्षेत्र नरेला रहेगा। और गरीब कल्याण की योजनाएं मैंने आपको बताई है। महिला सशक्तिकरण, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, महिलाओं की भागीदारी, उज्ज्वला योजना, स्वयं सहायता समूह एवं मुद्रा के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण देने का काम हमने किया है। युवाओं रोजगार के लिए स्टार्टअप इंडिया 2047 तक, ये जो सारी की सारी बात है तो प्रधानमंत्री जी ने एक सपना संजोया है कि 2047 में भारत विकसित होगा। ये मेरा लोकसभा क्षेत्र उसमें सबसे ज्यादा लाभान्वित होकर
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। हम विकास करेंगे और इसी के लिए आज के प्रेस वार्ता में आप सभी लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे आग्रह करूंगा, जो बातें मैंने की हैं आप अपने चैनल के माध्यम से और प्रिंट मीडिया में लोगों को अवगत कराएंगे तो आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। धन्यवाद। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।